क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको लास्ट क्लास तक करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 पे आप सारे बच्चे लिखेंगे इंपॉर्टेंट। जल्दी से लिखें बेटे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लिखें आप लोग। बेटे फॉर्मेट बना लें आप लोग साथ साथ। सबसे पहले हमें बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे फिर हमें बनाना है बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है बेटे, अब जहां जहां एडजस्टमेंट आएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा और उस एडजस्टमेंट को यहाँ पर हम लोग करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कैपिटल। सर कैपिटल तो एसेट्स में आती है। कैपिटल 80,000। सर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ड्राइंग्स। बेटे कैपिटल से माइनस हो जाती हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 18,000। ये कितना रह गया सर? 80,000 माइनस 18,000, 62,000। बेटे नेक्स्ट देखो आप लोग, सेल्स 1,55,000। सेल्स आपको दी गई है 1,55,000। सर आप एक बार क्वेश्चन में ये चेक कर लें कि हमें सेल्स रिटर्न गिवन है क्या। बेटे आपको सेल्स रिटर्न गिवन नहीं। ओके सर, बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय सेल्स 1,55,000। बेटे सेल्स के बाद जल्दी से देखेंगे बच्चे, परचेजेस 82,600 टू परचेजेस 82,600 माइनस परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ है जिसको रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं 1,600, 81,000। कैरेज इनवर्ड बेटे 1,200 दिया हुआ है टू कैरेज इनवर्ड 1,200। वेजेस आपको 4,000 दिए गए हैं। और बेटे आप ना जल्दी से देखो, जल्दी से एडजस्टमेंट नंबर 2 प्लीज जल्दी देखें आप लोग। एडजस्टमेंट नंबर 2, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2,400। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2,400। तो सर आपने हमें पहले से बता रखा है कि अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो एक्सपेंस में प्लस होता है और लाइबिलिटी साइड में आता है। बेटे यहाँ पर लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400, आउटर कॉलम 6,400। बेटे लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400। ओके सर। बेटे उसके बाद आप देखें ओपनिंग स्टॉक 42,000। टू ओपनिंग स्टॉक 42,000। ठीक है बेटे, जी सर। आगे चलते हैं। पावर, पावर फैक्ट्री में यूज होती है बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। टू पावर 6,000। मशीनरी बेटे एसेट्स में आएगी।
और जल्दी से आप एडजस्टमेंट नंबर 8 देखेंगे बेटे, जल्दी से एडजस्टमेंट नंबर 8, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। बेटे आप यहां लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है बेटे आपका 10%, 5,000, आउटर कॉलम में आ गया 45,000। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000। बेटे नेक्स्ट देखेंगे आप फर्नीचर 14,000, बेटे एसेट्स में लिखेंगे आप फर्नीचर 14,000। बेटे डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर 5% का, माइनस डेप्रिसिएशन 5%। बेटे 14,000 का 5% 700, 13,300। बेटे यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 700। बेटे रेंट के ऊपर भी आपको एडजस्टमेंट दी गई है। पॉइंट नंबर 5, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, यानी आपने रेंट सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के लिए पे किया हुआ है। आपने रेंट सिर्फ 11 महीने के लिए पे किया है सर, साल में तो 12 महीने होते हैं, यानी बेटे एक महीना आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू रेंट 22,000। अगर आपने रेंट 11 मंथ्स के लिए पे किया है बेटे, तो एक महीने का रेंट कितना होता है? 12,000 डिवाइडेड बाय 11 मंथ्स 2,000। अब ये 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, आउटर कॉलम 24,000। बेटे आप लाइबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटा सैलरी। सर सैलरी पर भी एडजस्टमेंट है क्या? नहीं बेटे, सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हमें एडजस्टमेंट्स नीचे दी गई हैं, आप वहां पे चेक करते रहें। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई, तो टू सैलरी 15,000। इंश्योरेंस बेटे 3,600 दी गई है। और अब पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है बेटे, इंश्योरेंस का पॉइंट। यहाँ पे लिखो टू इंश्योरेंस 3,600, पढ़ो जरा। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2020। इंश्योरेंस प्रीमियम 31 मई 2020 तक के लिए बेटे, यानी मार्च के बाद हमारा तो मार्च तक 31 मार्च तक होता है, यानी अप्रैल और मई आपने 2 महीने का ज्यादा पे कर दिया। बेटे आप ईयर देखो ना, आप ईयर देखो, अप्रैल में शुरू हुआ और मार्च में खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने 2 महीने ज्यादा यानी अप्रैल और मई, ये 2 महीने ज्यादा की इंश्योरेंस पे कर रखी है, आपने 31 मई तक पे कर रखी है, जबकि आपका साल तो 31 मार्च में खत्म हो गया, तो आपने बेटे 2 महीने ज्यादा की इंश्योरेंस पे कर रखी है, यानी आपने प्रीपे कर रखा है। तो प्रीपेड कैसे निकाल लेंगे बेटे? 3,600 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। इंश्योरेंस हमेशा एक साल के लिए पे होती है, इसलिए 12 से डिवाइड किया है। 36,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 2 मंथ्स, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 600। ये आ गया बच्चों हमारे पास 600। तो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 600, आउटर कॉलम 3,000,
एसेट्स में दिखाएंगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस 600। कौन सी एडजस्टमेंट है ये? एडजस्टमेंट नंबर 6। आगे चले बेटे। लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इंश्योरेंस के बाद जो हमने बैंक से लोन लिया है 25,000 का, ये 1 अक्टूबर को लिया है हमने। ओके सर। तो बेटे पहले तो हम इसको अपनी लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। 8% बैंक लोन, 8% बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है बेटे। आपने बैंक से लोन लिया है 25,000 रुपए का। अब आप बच्चे ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर को आपने लोन लिया है। ईयर आपका 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। आपने 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, तभी उसने आपको लोन की डेट गिवन दी है कि आपने लोन कब लिया है। तो बेटे 25,000 पे 8%, 6 महीने के लिए, 6 2 12, 2 4 8, 1,000। 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना है। आपको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है बेटे, जो आपने अभी तक पे नहीं किया है। तो सर हमारे लिए तो लाइबिलिटी बन गई। हाँ बेटे, तो आप यहाँ लिखें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। और सर लोन पे दिया गया इंटरेस्ट तो मेरे लिए एक्सपेंस भी होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। ठीक है सर। आगे देखो बेटे, डेटर्स आपको दिए 20,600 के, और डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट दी गई है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। मैं दूसरे पेन से लिखूंगा इसको। मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स 20,600। सबसे पहले हम यहाँ से माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स। हमने बैड डेब्ट माइनस करे 600, इनर कॉलम में आ गया 20,000। उसके बाद हम यहाँ से माइनस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और ये प्रोविजन हमें दिया हुआ 5% का, यानी कि 1,000। आउटर कॉलम आ गया 19,000। आउटर कॉलम आ गया मेरे पास 19,000। तो बेटे पहले हमें क्या करना है, डेटर्स लिखना है। आपको हमेशा इस सीक्वेंस को याद रखना है, हमेशा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। डेटर्स में से पहले बैड डेब्ट्स माइनस होते हैं, जो अमाउंट आता है उसके ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है। तो डेटर्स में से मैंने बैड डेब्ट्स माइनस करे, पॉइंट नंबर 3 में गिवन है। उसके बाद मैंने प्रोविजन बनाया, जो बाहर आ गया 19,000। बेटे डेटर्स में से आप जो जो चीजें माइनस करेंगे, ये जो चीजें आपने माइनस करी हैं, आपने इनको उठाकर कहाँ लिख देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, टू बैड डेब्ट्स। ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 600 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। आगे चलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स 18,900। लाइबिलिटी साइड में लिखें क्रेडिटर्स 18,900। बेटे कैश 1,500, कैश इन हैंड 1,500। बेटे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 64,000 का, एडजस्टमेंट नंबर 1 में। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एसेट साइड
ट्रेडिंग अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। आप टोटल करेंगे 1,55,000 प्लस 64,000 2,19,000 2,19,000। आप बेटे डेबिट साइड को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 82,400, बैलेंसिंग फिगर बेटे ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आगे आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 82,400। आप यहाँ पे टोटल करेंगे 82,400 82,400 यहाँ पे आ जाएगा बेटे नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर 32,100, ₹32,100। सर अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, बस अब नेट प्रॉफिट को लेके जाओ कैपिटल की तरफ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को प्लस कर दो 32,100, आउटर कॉलम में आ गया 94,100 और आप यहाँ पे अब टोटल करो, आप यहाँ पे अब टोटल कर दो, ये आएगा बेटे 1,43,400, 1,43,400। ओके सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करें आप लोग। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे इंपॉर्टेंट लिखें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट।
बेटे जल्दी से देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल 3 लाख, फिर लिखा हुआ है ड्राइंग्स। नारायण की कैपिटल है 3 लाख की, नारायण की ड्राइंग्स है 50,000 की। तो नारायण की कैपिटल में लिखेंगे 3 लाख माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स लिखेंगे बेटे 50,000। 2,50,000। बेटे फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखा हुआ है 26,000, और नीचे आप देखो फर्नीचर के ऊपर 2,500 रुपए से बेटे डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 26,000 फर्नीचर एंड फिटिंग्स 26,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है। आउटर कॉलम में आ गया 23,500। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2,500। आगे देखो बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट 42,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है बेटे, तो अब यहाँ लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 42,000। उसके बाद बेटे क्रेडिटर्स लिखे हुए 1,38,000 के। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है बेटे, क्रेडिटर्स 1,38,000। क्रेडिटर्स 1,38,000। क्रेडिटर्स के बाद देखो बेटे बिजनेस प्रेमिसेस 2 लाख एसेट्स में आएगा बेटे। बिजनेस प्रेमिसेस 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 3,000 1,97,000 1,97,000। ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 ओपनिंग स्टॉक 2,20,000। बेटे उसके बाद डेटर्स लिखे हुए हैं 1,80,000 के, और डेटर्स के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स के ऊपर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है। तो सर हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स है बेटे आपके पास 1,80,000 के माइनस प्रोविजन। प्रोविजन बनाएंगे आप बेड डेब्ट्स का 5% यानी कि 9,000 1,71,000। मैंने आपको कहा था आप जो डेटर्स में से माइनस करेंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9,000। आगे चले बच्चे, रेंट फ्रॉम टेनेंट, आपको टेनेंट से रेंट मिल रहा है, रेंट फ्रॉम टेनेंट है बेटे, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट 10,000। परचेजेज हैं बेटे 11 लाख रुपए की, और हमें कोई रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं दिया हुआ है। परचेजेज हैं 11 लाख रुपए की, टू परचेजेस 11 लाख। रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं है बेटे, कैरेज को प्लस कर देंगे। कैरेज ऑन परचेजेस सबसे सेकंड लास्ट आइटम है बेटे, कैरेज ऑन परचेजेस। इसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं ना, कैरेज इनवर्ड।
आपने जब परचेज किया तो आपने कैरेज दे दिया 18,000, आउटर कॉलम में आ गया 11,18,000। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप परचेजेस लिखते 11 लाख, कैरेज ऑन परचेजेस 18,000, अलग से भी लिख सकते थे। आप प्लस करके लिख लो, कोई बात नहीं है, आप अलग भी लिख सकते थे। मैं दोबारा से बोलता हूँ, आप परचेजेस और कैरेज ऑन परचेजेस को सेपरेट भी शो कर सकते थे। 11 लाख को परचेजेस, कैरेज इनवर्ड को 18,000। ठीक है, आपने प्लस कर दिया, वो भी अलग बात है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद गिवन है बेटे हमें सेल्स, बाय सेल्स 15 लाख माइनस सेल्स रिटर्न भी आपको गिवन, माइनस सेल्स रिटर्न 20,000। आउटर कॉलम में आ गया बेटे 14,80,000। उसके बाद डिस्काउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों गिवन है, तो जो डिस्काउंट डेबिट साइड है वो डेबिट साइड लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डिस्काउंट अलाउड 16,000, और जो बेटे क्रेडिट साइड में गिवन है उसको क्रेडिट साइड लिखो, बाय डिस्काउंट रिसीव 20। इंश्योरेंस लिखो बेटे, इंश्योरेंस सर, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट दी हुई है, कैरी फॉरवर्ड करना है 2,000 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड है आपके लिए। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो बेटे टू इंश्योरेंस 20,000। जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है उसको माइनस करो, माइनस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2,000, आउटर कॉलम 18,000। एसेट्स में लिखो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2,000। बेटे जनरल एक्सपेंस 40,000 दिया हुआ, तो जनरल एक्सपेंस 40,000। सैलरीज दी है 90,000, सैलरीज के ऊपर बेटे एडजस्टमेंट दी हुई है आउटस्टैंडिंग की, तो टू सैलरीज 90,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दी गई है बेटे 15,000, प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है बेटे 1,05,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000, लाइबिलिटी में भी आ गया। कमीशन डेबिट साइड दिया हुआ है 22,000, टू कमीशन, टू कमीशन 22,000। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, तो बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ 8,000। सर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ना हमें मार्केट वैल्यू भी गिवन है और कॉस्ट भी गिवन है, बट ये दोनों में जो कम होता है हम उसको लेते हैं। तो देखो जरा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 2,05,000 है, तो हम 2,05,000 लेंगे बेटे, जो दोनों में कम होता है हम वो लेते हैं। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,05,000 और 2,06,000। तो सर आप यहाँ लिख भी दो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। मार्केट प्राइस को नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं। तो 2,05,000 और 2,06,000 के अंदर 2,06,000 कम है। बेटे टोटल करेंगे 16,80,600, 16,80,600
माइनस कर दें 2,20,000, 11,18,000, 3,42,600। टू ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर 3,42,600 को आगे ले आते हैं बेटे, बाय क्रॉस प्रॉफिट 3,42,600, टोटल करेंगे 3,72,600, डेबिट साइड को माइनस कर दें, टू नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर 1,49,100, 1,49,100, 1,49,100। आप प्लस कर दें इधर नेट प्रॉफिट 1,49,400। बाहर आप लिखेंगे 3,99,100। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, आप लोगों को पता है बेटे, 2,06,000। अब यहाँ पे टोटल करेंगे 5,94,100, 5,94,100। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इंपॉर्टेंट लिखे उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको कैपिटल दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, फर्नीचर है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, रेंट है, सैलरीज है, बैड डेब्ट्स है, डेटर्स है, बिल्स पेबल है। आपको डेबिट और क्रेडिट साइड गिवन है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डेप्शन दिया है मशीनरी और फर्नीचर का, वेजेस और सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। आपको 50,000 रुपए के आपके फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए हैं। 5% का प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट्स पर, और 2% का प्रोविजन बनाना है, आपको रिजर्व बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स पर। इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है बेटे वो 1 जुलाई 2019 को करी है, और आपको अभी तक कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे पहले गिवन है कैपिटल 12 लाख, बेटे उसके बाद गिवन है आपके पास ओपनिंग स्टॉक 4.5 लाख, बेटे फर्नीचर गिवन है 15,000, और फर्नीचर पे डेप्शन भी गिवन है। फर्नीचर आपको गिवन है 15,000, और बेटे फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी दिया गया है
वो दिया गया है 20%, यानी कि 3,000। आउटर कॉलम आ गया 12,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। नेक्स्ट देखिए बेटे, फर्नीचर के बाद सेल्स है आपके पास 43,50,000 की बाय सेल्स, और सेल्स रिटर्न गिवन है बेटे 70,000 की। आउटर कॉलम में देखो बेटे कितना आ गया, 82,80,000। परचेजेस देखो बेटा कितनी गिवन है आपको, परचेज रिटर्न है 40,000 और परचेजेस है 29,50,000। तो टू परचेजेस 29,50,000 माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है आपको गिवन 40,000, 29,10,000। उसके बाद रेंट है आपके पास गिवन 50,000। रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटे, तो टू रेंट 50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सैलरीज हैं 2,40,000, सैलरीज 2,40,000 है, उस पर एडजस्टमेंट दी गई है बेटे, आउटस्टैंडिंग। टू सैलरीज 2,40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 20,000। 2,60,000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000। बैड डेब्ट्स आपको दिए गए हैं 10,000 के। टू बैड डेब्ट्स बेटे, जो बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए जाते हैं ना, जो बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उसको ओल्ड बैड डेब्ट्स कहा जाता है। जो बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उसको ओल्ड बैड डेब्ट्स कहा जाता है। 10,000। बेटे डेटर्स दिए गए हैं आपको 4 लाख रुपए के। सर डेटर्स पे तो एडजस्टमेंट है, हाँ बेटे अभी करते हैं। डेटर्स आपको दिए गए हैं 4 लाख रुपए के। पहले यहां से माइनस करो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है बेटे हमारे पास 50,000 के, 3.5 लाख। बेटे यहां से माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। बेटे 3.5 लाख का 5%, 17,500 माइनस करो बेटे 3,50,000 माइनस 17,500, 3,32,500। यहां से माइनस करो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बेटे ये 2% दिया है, इसका 2% निकाल लो, 6,650। तो 3,32,500 माइनस 6,650, 3,25,000
850, 3,25,850। बेटे अब जो जो डेटर्स में से माइनस किया इसको उठा के कहाँ ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू बैड डेब्ट्स, एडजस्टमेंट वाले बोले या न्यू बैड डेब्ट्स बोले एक ही बात है। 50,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 17,500 टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट 6650। आगे चलो बेटे, बिल्स पेबल 8,000 लाइबिलिटी होती है। बिल्स पेबल 8,000 लाइबिलिटी है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000। यहाँ पे जगह है, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000। पेटेंट्स एसेट्स होती हैं बेटे, पेटेंट्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। पेटेंट्स एसेट्स होती हैं बेटे, 48,000 की पेटेंट्स है हमारे पास। पेटेंट्स 48,000। उसके बाद ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती हैं। माइनस ड्राइंग्स 2,10,000। बेटे 12 लाख माइनस 2,10,000 9,90,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है बेटे 2,40,000 के। प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 24,000। आउटर कॉलम 2,16,000 टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 24,000। परचेजेस हैं बेटे 29,50,000 की, वो हो गई। परचेज रिटर्न भी हो गई। इंश्योरेंस है बेटे 15,000 रुपए की। इंश्योरेंस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो टू इंश्योरेंस 15,000। आगे चलते हैं बेटे, सेल्स रिटर्न हो गया बेटे, सेल्स रिटर्न तो हो गया, माइनस हो गया। ट्रेड एक्सपेंस 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, यहां लिख देते हैं। टू ट्रेड एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस 20,000। वेजेस 4 लाख रुपए के दिए गए हैं, यहां लिखेंगे टू वेजेस 4 लाख। बेटे उसके ऊपर एडजस्टमेंट दी गई ना आउटस्टैंडिंग की, इसलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 4 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000 4.5 लाख आउटस्टैंडिंग वेजेस
50। आगे चले बेटे, 6% इन्वेस्टमेंट 5 लाख एसेट्स में, 6% इन्वेस्टमेंट 5 लाख। बेटे इन्वेस्टमेंट आपने जुलाई में ली है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। आपको 9 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला, तो 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो आप। 5 लाख का 9% नहीं 6% इंटू 9/12, 22,500। ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, आपको मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला। आप यहाँ प्लस करो अक्रूड इंटरेस्ट, आप यहाँ पे प्लस करो बेटे अक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ लिख दो वर्किंग नोट 22,500। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 5,22,500। और बेटे यही जो इंटरेस्ट इनकम है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी बाय अक्रूड इंटरेस्ट 22,500। 22,500। आगे चले बेटे, क्रेडिटर्स 1,90,000, क्रेडिटर्स 1,90,000, कैश 1,22,000, कैश 1,22,000, मिसलेनियस इनकम बाय मिसलेनियस इनकम 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 7.5 लाख दिया है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। ट्रेडिंग अकाउंट पे आ गए, टोटल करो 7.5 लाख, 42,80,000, 50,03,000। माइनस करें बेटे ये तीनों वैल्यूज, तो आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 12,00,000, 12,20,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे ले आते हैं, यहाँ लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12,20,000, आप बेटे टोटल करें क्रेडिट साइड का,
12,20,000, 12,000, 22,500, 12,54,500, बेटे यहाँ पे आ गया नेट प्रॉफिट 7,38,350। बेटे इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस करो कैपिटल के अंदर 7,38,350। आउटर कॉलम में आ गया 17,28,250। बैलेंस शीट का टोटल करें बेटे, बैलेंस शीट का आप टोटल कर दें 19,96,350, 19,96,350। जल्दी नोट करें बच्चे।